नमस्कार, आप देख रहे हैं DTNRST। बामसेफ का 41वां राज्य अधिवेशन उत्तर प्रदेश की राजधानी में रविंद्र प्रेक्षागृह चारबाग रेलवे स्टेशन के सामने लखनऊ में राष्ट्रीय मूल निवासी दिवस हुआ। 41वां राज्य अधिवेशन में पूर्व जज माननीय BD नकवी ने बामसेफ के मंच से दिया बड़ा संदेश। पेश एक रिपोर्ट। इस मूल निवासी अधिवेशन में मौजूद हमारे कौशल साहब, प्रोफेसर कौशल साहब, चौधरी विकास पटेल साहब, इंजीनियर जगदीश कुमार साहब और हमारे जान मोहम्मद साहब, सुधांशु मौर्य जी, संजय कुमार, ताराचंद साहब और मंच पर सभी सम्मानित साथियों, महिलाओं और इस सभागार में मौजूद मेरे भाइयों, मुझे बड़ी खुशी है कि मैं आज एक ऐसे प्रोग्राम का उद्घाटन कर रहा हूं जो हमारे देश भारत के मूल निवासी हैं। मूल निवासी कौन हैं? हम उनको कैसे पहचानेंगे? हम किसे मूल निवासी कहेंगे? ये एक सवाल हर एक के जहन में रहेगा। तो मैंने डिफाइन किया है मूल निवासी की क्या पहचान। मूल निवासी की क्या पहचान? दलित, पिछड़ा, मजदूर, किसान। इस देश के अंदर वही लोग जो मेहनतकश हैं, जो मेहनत से अपनी रोजी कमाते हैं, जो मेहनत से समाज की सेवा करते हैं, वो हैं मूल निवासी। लेकिन इस देश का इतिहास हमें कुछ और ही बात बताता है। हम एक ऐसे देश के इतिहास से गुजर के आगे बढ़े हैं जहां इस देश के मूल निवासियों को, इस देश के सर्वहारा समाज को, इस देश के मेहनत के समाज को इंसान नहीं समझा जाता था। वो मानव श्रेणी में नहीं थे। वक्त आगे बढ़ा, देश आज़ाद हुआ और हमारे देश की आज़ादी से पहले हमें वो लोग मिले, वो महान लोग मिले जिन्होंने हमें दिशा दी और हमारी सोचने की तरीक़ों को बदला। वो नाम था बाबा साहब अम्बेडकर, जिसने मेहनत से इस देश के अंदर लोगों को जगाया। वक्त और आगे बढ़ा तो हमें काशीराम जी मिले जिन्होंने हमें एक रास्ते दिखाए, समाज के कमज़ोर लोगों को जोड़ा, समाज के अंदर जो दीवारें थी छोटी छोटी बिरादरियों में उनको तोड़ा और इस तरह से समाज आगे बढ़ता रहा। और ये वक्त भी इस समाज ने देखा कि इस उत्तर प्रदेश के अंदर हमारे दलित भाइयों ने, हमारे पिछड़े भाइयों ने इस समाज में, इस मुल्क के अंदर, इस स्टेट के अंदर हुकूमत की। सोचने के दो तरीके होते हैं। एक तरह के लोग सोचते हैं कि समाज के अंदर रिफॉर्म करो, सामाजिक प्रोग्राम करो, समाज बदलेगा और समाज सत्ता हासिल कर लेगा। लेकिन दूसरा तरीका यह है कि नहीं, हमको पॉलिटिकली, हमको राजनीतिक तौर से सत्ता हासिल करके समाज को बदलना है। ये प्रोग्राम मूल निवासी का पूरा प्रोग्राम, जिसकी अध्यक्षता हमारे वमन मेश्राम जी जैसे लोग करते हैं, उनका ये सोचना है कि हमें पहले समाज को जगाना होगा। समाज जब अपने अधिकारों के लिए लड़ने को तैयार होगा तब तब्दीली आएगी। मैंने वमन मेश्राम जी को 40 साल से फॉलो किया है, समझा है, और मैंने ये पाया कि वो व्यक्ति अपने मिशन में पूरी तरह कमिटेड है, वो पूरी तरह सीरियस है, वो चाहता है कि रिजल्ट निकलना चाहिए। मेरी मुलाकात हुई उनसे तो मैंने कहा कि वमन मेश्राम जी, इतने वर्षों की मेहनत के बाद इस लड़ाई से पॉलिटिकल रिजल्ट क्यों नहीं निकल रहा? मेरा कंसर्न है, मेरा ये मानना है कि हमारे कुछ लीडर्स, हमारे पिछले समाज के कमज़ोर वर्ग के लीडर्स बिक गए, वो ड्रेल हो गए, वो अपनी पटरी से उतर गए। इसलिए ये लड़ाई हमारे लिए और सख्त हो गई है। मैं चाहूँगा कि यहाँ सभागार में जो लोग हैं, जो नौजवान लोग हैं, जो हमारे फ्यूचर नागरिक हैं, जो हमारे आने वाले भविष्य हैं, उनको अपने कमिटमेंट में ईमानदारी से साथ रहना होगा। नया फैसला, नई उड़ान भरनी है, नया हौसला, नई उड़ान भरनी है। मेहनत अब हमें सुबह शाम करनी है, नए खतरों से खेलना है, हमें फलसफे की एक नई किताब लिखनी है।
हमको एक ऐसे फलसफे की, एक ऐसे आध्यात्मिक किताब लिखनी है जिसके अंदर हमारे सारे लोग सत्ता में आए और देश की डेस्टिनी को और अपनी डेस्टिनी को बढ़ाएं। ये लड़ाई कैसे होगी? ये कैसे हम आगे बढ़ेंगे? हम समाज में कैसे एक दूसरे से जोड़ेंगे? तो मैं कहना चाहता हूं कि समाज के अंदर पिछड़े लोग, हमारे दलित भाई, हमारे अकलियत के लोग, मिनॉरिटीज़ के लोग, सबकी प्रॉब्लम कॉमन है, क्योंकि सब जुल्म का कहीं ना कहीं शिकार हुए हैं और आज भी शिकार हो रहे हैं। उस लड़ाई को सब मिलके ही लड़ सकते हैं। अगर किसी हमारे दलित भाई को, हमारे एससी भाई को कोई तकलीफ होती है, हमारे पड़ोस में रहता है, हमारे गांव में रहता है, हमें बढ़कर उसकी मदद करनी चाहिए। अगर किसी अकलियत के आदमी को सिर्फ इसलिए परेशान किया जाता है कि वो मुसलमान है या पर्टिकुलर मज़हब को फॉलो करता है, तो उसके साथ हमारे एससी भाइयों को, हमारे ओबीसी भाइयों को, सबको मिलकर आगे बढ़ना होगा, उसकी केयर करनी होगी। अगर हमारा समाज, हमारा वीकर सेक्शन एक साथ रहेगा तो लड़ाई अच्छी हो चलेगी। देश जिस तरफ चल पड़ा है उसमें कारपोरेट वर्ल्ड, पैसे वाले लोग पूरी तरह से सत्ता पे, देश की स्रोतों पर, देश के आर्थिक स्रोतों पर कब्जा कर रहे हैं। हमारा मैनेजर क्या करेगा? वो कैसे कमाएगा? मैं बराबर स्टडी करता रहता हूँ लोगों को। मैं देखता हूँ ओला ड्राइवर्स, गाड़ी उनकी, पेट्रोल उनका, मेहनत उनकी, और 30% कमीशन बड़ी कंपनी वाले दे जाए, उसके पास क्या बचा? कुछ नहीं। ट्रक ड्राइवर कश्मीर से कन्याकुमारी तक आगे बढ़ता है, चलता है, और रास्ते में पुलिस वाला गाली देगा, कार वाला गाली देगा और तकलीफ वो उठाएगा, और वो इस तरह से वो अपनी जीविका कमाता है। हमको इन सब चीज़ों को देखना होगा, समझना होगा। हमें ये तय करना है कि इस देश के अंदर मेहनतकश लोग कैसे आगे बढ़े, एक साथ आगे बढ़े, उनका पॉलिटिकल डायरेक्शन क्या होगा। आज ये प्रोग्राम सोशल है, आज कोई राजनीतिक प्रोग्राम नहीं है, लेकिन हमें आने वाले वक्त में अपनी राजनीतिक दिशा को ऐसे मोड़ना है कि हम सत्ता की तरफ बढ़ें। दलित, पिछड़े और कमजोर चले सत्ता की ओर। आपके अंदर सत्ता पाने की ललक होनी चाहिए, एक भूख होनी चाहिए, एक प्यास होनी चाहिए कि नहीं, हम सत्ता हासिल करेंगे। हर चीज़ के लिए परेशानी है, स्ट्रगल है। लाइफ इज ए कंटिन्यूअस स्ट्रगल। लड़ाई वही है, जिंदगी वही है जिसमें लड़ाई। जिसमें आराम हो वो मौत का निशानी है। अगर हम थक के बैठ जाएं तो इसको हम ये कहेंगे कि नहीं, हम मौत की तरफ बढ़ रहे हैं। मंजिल मिले न मिले मुझे इसका गम नहीं, मंजिल मिले न मिले मुझे इसका गम नहीं, मंजिल की जुस्तजू में मेरा कारवां तो है, मैं कारवां के साथ चल रहा हूँ। मेरे यंग लोग आगे निकल जाएंगे, वो आगे अपना मंजिल प्राप्त कर लेंगे। मेरा मिशन यही है। मिशनरी वो लोग होते हैं जो अपने लिए कुछ नहीं सोचते। मैं आपके बीच 70 साल की उम्र में 30 साल जज रह के पिछले 10 साल से बराबर सोशल एक्टिविज्म, गरीब भाइयों के साथ, पिछड़ों के साथ, कमज़ोरों के साथ खड़ा हूँ, और जो कुछ भी मुझसे बन पड़ता है मैं कोशिश करता हूँ कि मैं उनके साथ कुछ कर सकूँ। लेकिन आज इस प्रोग्राम में मुझे एक उत्साह मिला, एक हिम्मत मेरी बढ़ गई कि नहीं, मेरी लड़ाई बढ़ी हुई। मुझे याद है कि मेरा बेटा डॉक्टर है। एक दिन उसके बाल उलझे हुए थे, बड़ा डिप्रेशन में बैठा था, तो मैंने उसकी माँ से पूछा क्या, अच्छा ये बात है, तो मैंने कलम उठाया और छोटी सी पहला शेर तो अपने बेटे के लिए है। तो क्या है, मैंने लिखा कि वीर कारवां है तू मंजिल तलाश कर, वीर कारवां है तू मंजिल तलाश कर, चांदनी नूर जाए क्या कैसे तलाश कर, चांदनी नूर जाए क्या कैसे तलाश कर, मजदूर बनकर जहां में कब तक रहेगा, मजदूर बनकर जहां में कब तक रहेगा तू, बाजार में तरक्की का तू हर तलाश कर, बाजार में तरक्की का कोई हर तलाश कर। अगला शेर है, साहिल पे रह के दरिया से हासिल कुछ नहीं, साहिल पे रह के दरिया से हासिल कुछ नहीं, तूफान से लड़ने का कोई बहाना तलाश कर, तूफान से लड़ने का कोई बहाना तलाश कर। और आखिरी शेर था, लाज़िम है अज़्म व इस्राफ़ कामयाबी के लिए,
लाजिम अज़्म, हिम्मत और इसरार बेचैनी। लाजिम अज़्म इसरार कामयाबी के लिए दरिया में तैर ले तो समंदर तलाश कर। सेकंड लेवल, कहीं रुकना नहीं है, कहीं रुकना नहीं कि हमने एक मंजिल पा ली, एक ऑब्जेक्ट पा लिया, हमें अगले ऑब्जेक्ट की तरफ बढ़ना है। देश दुनिया सिमट चुकी है, दुनिया एक यूनिट है। आप देख रहे हैं कि दुनिया में ईरान किस तरह से अमेरिका से लड़ रहे थे, क्या कोई सोच सकता था? हमें तो हिम्मत मिली कि नहीं, जब ईरान अमेरिका से लड़ सकता है तो हम भी यहाँ के पूंजीपतियों से, यहाँ के ताकतवर लोगों से, यहाँ के हुक्मरान लोगों से लड़ सकते हैं। इस हौसले के साथ, इस हिम्मत के साथ, इस इरादे के साथ हमें आगे बढ़ते रहना है। लेकिन शर्त यह है कि हम अपने पड़ोसी का, हम अपने शहर के गरीब आदमी का, हम अपने शहर के मिस्कीन का ख्याल रखें, उसकी माली मदद करें और उसके साथ हर वक्त खड़े रहें। हम उस सभ्यता के लोग हैं जो अपने पड़ोसी का, कमज़ोर लोगों का ख्याल रखते हैं। हमने यही सीखा है। ये देश गौतम बुद्ध का है, ये देश कबीर का है, ये देश गुरु नानक का है, जिन्होंने हमेशा जात बरादरी के खिलाफ आवाज़ उठाई और ये माना कि नहीं, ये शूद्र जो बनाया गया एक इंसान को, उसे बड़ी जाति की। मैं आपको अगले मौके पर अपनी पूरी नज़्म मैंने लिखी है, जिसका उन्वान था कि दलित की कहानी नकली की ज़बानी। मैंने उसमें लिखा था कि शूद्र इंसान को आखिर बनाया किसने, शूद्र इंसान को आखिर बनाया किसने, जुल्म इतिहास पे आखिर ढाया किसने। तो इस तरह से इस जुल्म के खिलाफ हमारी आवाज़ है, हम लड़ते रहेंगे, हम आगे बढ़ते रहेंगे। बाबा साहब के पैगाम को संघर्ष करो, आगे बढ़ो, पढ़ाई करो और स्ट्रगल करो, इस पैगाम को हम हमेशा मुट्ठी में बांध के रखेंगे। मैं देश के अंदर दलित भाइयों, एससी भाइयों के बराबर प्रोग्राम में जाता रहता हूँ और मुझे हमेशा ऊर्जा मिलती रहती है। मेरा यही कहना होगा, संघर्ष ये तरीका है, संघर्ष के जरिए हम आगे बढ़ेंगे और हम बढ़ते रहेंगे। तो अल्लामा इकबाल के शेर से मैं अपनी बात खत्म करता हूँ, नहीं तेरा नशेमन कसे सुल्तानी गुंबद पर, तू शाही है बसेरा कर पहाड़ों की चट्टानों में। ज़िंदगी की जितनी तकलीफें होगी, स्ट्रगल होगी, उतनी मज़ेदार होगी। इन अल्फाज के साथ जय मूल निवासी, थैंक यू, जय हिंद, जय भारत। मैं इस सभा में, इस पूरे सभा के